गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोग वर्ब के अंतर्गत वर्ब के ओरिजिन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल फर्स्ट वीडियो में पढ़े, सेकंड वीडियो में क्लासिफिकेशन को पढ़े। अब हम लोग वर्ब के थर्ड वीडियो में जितने भी काइंड्स हैं उनकी ओरिजिन, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, समय चाहे जितना लग जाए। तो आइए वर्ब के थर्ड वीडियो में हम लोग वर्ब का पहला काइंड जो है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। द ट्रांजिटिव वर्ब। origin, originally the word transitive has come down to us in the Latin word transitivus, which means a main verb with an object. Originally the word transitive has come down to us in the Latin word transitivus, which means a main verb with an object, as reflected in the dictionary of Latin English grammar. समझा देते हैं। उत्पत्ति के विचार से ट्रांजिटिव शब्द लैटिन भाषा के ट्रांजिटिवस शब्द से बना है, जिसके स्पेलिंग TRANSITIVUS है। ट्रांजिटिवस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ए मेन वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट, अर्थात सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ सकर्मक क्रिया। तो उत्पत्ति के विचार से ट्रांजिटिव शब्द लैटिन भाषा के ट्रांजिटिवस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ए वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट, अर्थात मुख्य क्रिया के साथ कर्म, अर्थात सकर्मक क्रिया। चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन को लेते हैं। डेफिनेशन। द वर्ब that takes an object with it so as to complete the meaning of the sentence is said to be the transitive verb. Now we need to verify the definition. It is very necessary for all of us, because we know that the definition of a particular topic is our clear concept. In other words, it can be said and acknowledged that
द डेफिनेशन इज द होल एंड सोल ऑफ ए टॉपिक। किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। समझ में आया? अंग्रेजी व्याकरण का वह मुख्य क्रिया, अंग्रेजी व्याकरण का वह मुख्य क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए अर्थात कर्म आए, ताकि वाक्य के पूर्ण अर्थ निकल सके, सही हो सके, इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग कहें भर्वी ग्रेसिया, मैं जानता हूं। चलिए पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, आई नो। अब सवाल उठ रहा है कि मैं क्या जानता हूँ। दूसरा सवाल उठ रहा है कि मैं किसको जानता हूँ। क्लियर नहीं हो? मैं जानता तो हूँ, क्या जानता हूँ, किसको जानता हूँ, सवाल तो उठ रहा है। तो मान लेते हम ये वाक्य में लिखे कि मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ। मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ। जिसको बनाते हैं आई नो लॉर्ड कृष्णा। तो क्या बता सकते हैं कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो लॉर्ड कृष्णा जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। इस शब्द के आ जाने से नो का पूरा अर्थ निकल जा रहा है। तो मैं लॉर्ड कृष्णा को जानता हूँ। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नो क्या हो गया? वर्ब हो गया। मुख्य क्रिया हो गया। तो मुख्य क्रिया में कौन सा क्रिया हो गया? तो ये टीवी हो गया, अर्थात सकर्मक क्रिया हो गया। और इस सकर्मक क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट आ जाने की वजह से वाक्य का पूरा अर्थ निकल जा रहा है। तो कह सकते हैं द वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज इक्वल टू नेगेटिव वर्ब। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कोई कर्म आए ताकि वाक्य का अर्थ पूरा हो जाए, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? अब अगला वर्ब हम लोग लेते हैं द प्रिंसिपल वर्ब। हमारे ख्याल से वर्ब का पहला काइंड था, मिस हो गया होगा। तो वर्ब का पहला काइंड यही है, द प्रिंसिपल वर्ब। अभी जो हम लोग वर्ब पढ़े शायद हमारे ख्याल से दूसरा का काइंड था, चाहे तीसरा का होगा, लेकिन पहला यही है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला क्या है? द प्रिंसिपल वर्ब। जेनेसिस, ओरिजिनली the word principle has come down to us in the Latin word principalus, Principalus, is principalus, which means principal,
और मेन और फुल as reflected in the dictionary of Latin English grammar. प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य। तो इसका जेनेसिस के बारे में यदि हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो ये कहता है कि उत्पत्ति के विचार से प्रिंसिपल शब्द लैटिन भाषा के प्रिंसिपलस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल मेन या फुल। उस प्रिंसिपलस का स्पेलिंग है PRINCIPLUS, जिसका मतलब प्रिंसिपल मेन या फुल, और हिंदी में इसका होता है मुख्य या प्रधान के लिए। अब इसके डेफिनेशन को हम लेते हैं। चलिए हम इसके डेफिनेशन को लेते हैं। डेफिनेशन ए प्रिंसिपल वर्ब is a verb that has got its complete meaning and is used according to the subject and tense। समझ लें, प्रधान क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका शब्दकोश के अनुसार एक अपना पूर्ण अर्थ हो, अर्थात शब्दकोश के अनुसार जिस क्रिया का एक अपना पूर्ण अर्थ हो और उसका प्रयोग वाक्य के कर्ता और टेंस के अनुसार हो, उसे हम प्रधान क्रिया कहते हैं। A principle is a kind of a verb that bears its complete or perfect meaning and according to the subject and tense it is used, that is called a principal verb। मान लो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, सिंग। भर्बी ग्रेसिया में हम उस सिंग को ले लें, तो हम शब्दकोश को ढूंढें, शब्दकोश में शब्द का अर्थ को ढूंढें, तो इट टेल्स अस एंड स्पेल्स अस दैट गाना, अर्थात क्रिया का बोध हो रहा है, गाने वाला कार्य का बोध हो रहा है, अर्थात गाना। जाहिर सी बात है कि जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे तो कर्ता के अनुसार करेंगे और टेंस के अनुसार करेंगे ना। तो आइए देखिए, आई सिंग। आई सिंग जो वाक्य प्रेजेंट इनडेफिनिट इसका अफर्मेटिव जिसमें कर्ता के अनुसार सिंग विमान हो गया। यू सेंड, SANG, ये वाक्य पार्ट इफिट इसका अफर्मेटिव हो गया। He has sung, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव हो गया। She will sing, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। तो जिस क्रिया का एक अपना पूर्ण अर्थ हो और वाक्य का सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता हो, वही प्रधान क्रिया कहलाता है। इस वीडियो नंबर 3 में जिसमें लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब के 2 काइंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और भी बहुत सारे वर्ब हम लोग को पढ़ना है, पढ़ते रहिए।